श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। नए सप्ताह की शुरुआत नई उमंग से क्योंकि आ रही है दीपावली। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की ओर से मेरे सभी सब्सक्राइबर्स और मेरे चैनल पर विजिट करने वाले सभी भाई बहनों को, मित्रों को, सहेलियों को देती हूँ अनंत शुभकामनाएं इस शुभ दीपावली की। हो सकता है अचानक से धन लाभ, ये मेरी इस सप्ताह की प्रेडिक्शन का कैप्शन है और ये मैंने झूठ नहीं कहा। जब मेरे मैनेजर ने मुझसे पूछा क्या इसको क्वेश्चन मार्क देना चाहिए, मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अचानक से कई राशि वालों को धन लाभ हो सकता है। अभी सप्ताह के एंड तक कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ बुरा होने जा रहा है, लेकिन ये सभी राशि वालों को एक साथ असर नहीं देगा। कुछ राशियों को अच्छा महसूस होगा और कुछ राशि वालों को सूर्य के तुला राशि में जाने के बाद कई तरह की समस्याएं भी उद्भवित होकर सामना करना पड़ सकता है। कौन सी है वो राशियां जिनको हो सकता है अचानक से धन लाभ, कौन सी है वो राशियां जिनको धन लाभ के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, वो भी मैं बताऊं। दीपावली की महालक्ष्मी आपके घर में धन, समृद्ध, ऐश्वर्य और साथ में सद्बुद्धि लेकर आए। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का निवास, तीनों का निवास आपके घर में रहे, ऐसी प्रार्थना मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर करती हूँ और आप सभी से नम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करें तो सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क यानी कि फीस है। आइए मेष से लेके मीन राशि की चर्चा शुरू करने से पहले इस सप्ताह की गतिविधियां बताना बहुत ज़रूरी है। ये सप्ताह जो शुरू होगा 12 अक्टूबर 2025 से और जिसका अंत होगा 19 अक्टूबर 2025 तक, तब तक आप एंजॉय कर चुके होंगे कई त्योहार। लेकिन जो शुरुआत होगी वो मिथुन में चंद्रमा से होगी। 13 तारीख को शुभ घटना होगी, देर रात्रि के चंद्रमा कर्क राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। यहाँ पर शुभ घटना ये है कि जो बाजार में तेजी आई हुई है उसका फायदा लेने के लिए, भले वो शेयर मार्केट हो, भले वो किसी प्रकार की बिक्री खरीदी हो या भले किसी प्रकार का पैसों का लेन देन हो, आपको 14, 15 तारीख तो पूरा दिन अहोरात्र और 16 तारीख को दोपहर 12:41 तक इसका खूब फायदा उठा लेना चाहिए। 17 को रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी जिसे नॉर्थ में गांव वच्छा बोलते हैं और महाराष्ट्र में वसु बारस बोलते हैं। इसी दिन सूर्य नीच के हो जाएंगे दोपहर को 1:46 पर। कई राशियों को जो सूर्य जिनके लिए कारक हैं उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 18 तारीख को शनि प्रदोष है, गुरु द्वादशी है, धन त्रयोदशी है, धन्वंतरी पूजन है। गुरु इसी दिन कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे रात्रि 7:41 पर। मैं गुरु के कर्क राशि में प्रवेश का वीडियो आप सभी को दे चुकी हूँ, आप उस पर अवश्य गौर करें। मैंने एक साथ भी दिया है, मैं इससे लेके मीन राशि और स्पेसिफिकली एक एक राशि का वीडियो भी दिया है, अवश्य गौर करें। इसी के साथ एक शुभ समय की शुरुआत हो जाएगी सभी के लिए। 19 तारीख को मासिक शिवरात्रि है और उसके बाद आएगी नरक चौदस और दिवाली, जिसकी मैं अभी से आपको शुभकामनाएं दे चुकी हूँ। आइए मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है इस सप्ताह के ग्रह गोचरीय व्यवस्था का जानते हैं हम। मेष राशि, एक बड़ी उलाढाल के साथ सप्ताह शुरू होने वाला है। आपके जीवन में जो है कई तरह के प्रॉपर्टी के लेन देन और साथ साथ वाहन खरीदने की दिवाली में उमंग रहेगी। वहीं पर नसीब से कोई बड़ा काम होने की पूर्ण संभावनाएं रहेंगी। कई लोगों की माता पक्ष से बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं, हायर स्टडीज़ की बातें हो सकती हैं, लेकिन ये लिमिटेड रहेगा सप्ताह के अंत तक। उसके बाद मानसिक बेचैनी भी आपको हो सकती है और ये मानसिक बेचैनी खत्म करने के लिए आपको सूर्योपासना करनी चाहिए। अब जिनको अचानक से धन लाभ होने वाला है उनमें से
आप नहीं हैं फिलहाल। आपको धन लाभ बड़े दिनों से राहु लेकर बैठा है कि वो बीच बीच में धन लाभ आपको देता है, तो वो अपनी करामात दिखा रहा है, आप भी अपनी करामात दिखाइए। आप धन लाभ के लिए तत्पर रहिए। जब आपको कोई सामने से काम आए तो आप मना मत करिए और धन लाभ ले लीजिए। खर्चों की अधिकता के जितना पैसा आता है उतना खर्चा मत कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तबीयत को विशेषता संभालने के लिए गणेश जी की आराधना आपको मंगल और बुध दोनों ही दिन करनी चाहिए, विशेषता मंगल के दिन, जिससे आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं पर चंद्रमा की मूवमेंट आपके लिए माता से सुख, घर में हेल्पर्स का बढ़ना, वाहन प्रॉपर्टी की डिले होना, ये सब आपको सुख देकर जाता है चंद्रमा। अभी शुक्र की जो स्थिति है उसके कारण विवाहित जीवन में कलह क्लेश से बचें। नौकरी पेशा लोगों को धन लाने में अगर तकलीफ होती है या संचित धन बनाने में तकलीफ होती है तो थोड़ा सा अपना सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। ये दो उपाय, गणेश जी की पूजा और सूर्य की रोशनी में बैठकर ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना, ये आपके लिए आवश्यक रहेगा। वृषभ राशि, लग्नेश के नीच के होने के कारण आपको सावधान रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ, उनकी हेल्थ के लिए। और इन दिनों लग्नेश आपके गलत डिसीजन करवा सकते हैं, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए, व्यवसाय के लिए। वहीं पर अपने लिए भी गलत डिसीजन हो सकते हैं, इसलिए निरंतर दुर्गा माँ के जाप या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे के जाप आपको सूट करेंगे। अदरवाइज आप हरे कृष्णा के जाप भी कर सकते हैं। नीच के सूर्य होने के कारण सप्ताह के अंत में आपको विशेषता नौकरी के लिए भाग दौड़ या कोई गलत नौकरी लग जाना, इन सब बातों से मतलब आपको बचना है। बहुत देखभाल के नौकरी के लिए अप्लाई करना है और वहीं पर लोन्स ना लें, ये मेरी आपसे नम्र विनंती। ये भी समझ लें कि इस दौरान आपको अपनी हेल्थ संभालने की भी 15 दिनों के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तबीयत ठीक रखने के साथ साथ मामा पक्ष के साथ भी उलझे ना। एक बात और, अभी फ़िलहाल जो विवाहित जीवन में भी कलह क्लेश हो रखी है उससे बचने के लिए आप गणेश जी के मंदिर बुधवार के दिन जा सकते हैं। जो आईटी टेक्नोलॉजी या व्यसनों वगैरह का काम करते हैं, टेलीविज़न वगैरह का काम करते हैं, उन लोगों के लिए अवसर अच्छे प्राप्त हो सकते हैं और उनके लिए धन आने की भी पूर्ण संभावनाएं हैं, तो वो अपना काम जारी रखें। आपकी यात्राओं में सप्ताह के अंत में धन की प्राप्ति हो सकती है और फिलहाल आपको धन प्राप्ति के लिए किसी केस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। बेस्ट उपाय है आपके लिए कि आप निरंतर दुर्गा की आराधना करते रहें या कृष्ण की आराधना करें, सूर्य को जल ना चढ़ाएं। मिथुन राशि, क्या कहें कि कहीं ना कहीं से आपको तकलीफ हो ही जाती है। मतलब आप ऐसी वनरेबल सिचुएशन में 5-6 साल से हो कि एक तकलीफ जाती है तो दूसरी कहीं न कहीं से आपको घेर लेती है। उनमें से आपके पंचमेश शुक्र का नीच का होना या आपके तृतीयेश सूर्य का जो है नीच का हो जाना, ये दोनों ग्रहों के कारण आपको मानसिक बेचैनी या दुखों की प्राप्ति होना ये दिखता है। अच्छी इसमें जो एक स्थिति आएगी वो है धन की प्राप्ति, और आप 2-2.5 दिनों में अचानक से कहीं से धन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी स्थिति पैदा होगी। अचानक आईटी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का काम या कोई व्यसन का काम या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप फिल्म टेलीविज़न वगैरह से रिलेटेड, टीवी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको अचानक से फ़ायदा हो सकता है। वहीं पर कोई नेतागिरी अभिनेतागिरी कर रहे हैं तो उनको सावधानी से चलना चाहिए, तो उनको भी कई काम आगे दिखाई देंगे। एक बात याद रखें, आपकी शादी के योग 18 तारीख तक अभी भी आपको इस सप्ताह में पूरी संभावनाएं देते हैं वर वधू का चयन करने के लिए, तो उसके लिए आप आगे बढ़ें और अपना वर वधू का चयन कर लें, वो आपके लिए सूटेबल है। इन दिनों आपको विशेषता बुध के उपाय करने चाहिए जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, और साथ साथ अपने घर की और साथ साथ अपने हेल्पर्स, अपना वाहन, अपना प्रॉपर्टी संभाल के रखना चाहिए। उसमें कोई हेरफेर करने की अभी ज़रूरत नहीं है। सप्ताह में 2-2.5 दिन आपके खर्च भी हो सकते हैं, लेकिन उतनी ही धन की प्राप्ति आपको मिल जाएगी। और बीच बीच में धन आपका रुक जाता है, लेकिन आपकी पूर्ति के लिए धन आपको मिलता रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों, अच्छा सप्ताह है आपके लिए। आपके लग्नेश लग्न में आने वाले हैं और उसके पहले गुरु चांदनी योग द्वादश में होने वाला है। उसके पहले चंद्रमा जो हैं
वो लाभ में आपके उच्च के होने वाले हैं। उसके पहले चंद्रमा दशम में आपके स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करवाने वाले हैं। तो ये टोटल 10 दिन का पीरियड, पूरे सप्ताह का पीरियड आपको शुभ जाने वाला था और जा रहा है, और सप्ताह के अंत तक सब अच्छा चलेगा। उसके बाद आपको माता की तबीयत का ध्यान रखना, हार्ट से रिलेटेड समस्याओं का ध्यान रखना, घर परिवार वाहन प्रॉपर्टी इनमें हेरफेर ना करना, ये ज़रूरी रहेगा। वहीं पर यात्रा पर निकलेंगे तो अपना पैसा मत खराब कीजिएगा, बेकार में केस विवाद में मत पड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो भी आपके परिवार की समस्याएं हैं उसमें आप बैठे बैठे संचित धन ना निकालें तो भी अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ रहेगा अगर आप गणेश जी के मंदिर विजिट करते रहें और पेट से रिलेटेड समस्याओं से बचे रहें। वहम होना, अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां होना, और मैं ये करूँगा, ये करूँगी कर करके और करना कुछ नहीं, इससे कोई प्राप्ति नहीं है। सप्ताह आपसे कह रहा है कि सप्ताह के अंत में आपके लग्न में आने वाला गुरु बहुत बड़ा लाभ देने वाला है आपको। आपकी शादी के योग बनेंगे, अचानक से आपके कोई नसीब खुलने की बातें होंगी, तो आप नसीब खोलने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना आपको। तो बस आगे बढ़िए, काम करिए, और साथ साथ में गुरु के सारे उपाय करें, चंद्र के उपाय करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। हनुमान चालीसा पढ़ें या गणेश जी के अथर्वशीर्ष के पाठ कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं करना तो आप शिव जी के मंदिर जाते रहें, एक लोटा जल डालें, बाबा भोले खुश रहेंगे। सिंह राशि, ढैया के चलते कई परेशानियों का सामना करने वाले सिंह राशि वाले अब थोड़ा सा सूर्य के नीच होने से पहले अपने सारे पैसों से रिलेटेड काम, परिवार से रिलेटेड काम, बोलने चालने से रिलेटेड काम, सोच से रिलेटेड काम बना लीजिए। खर्चों की अधिकता तो रहेगी लेकिन उसमें शुभता भी रहेगी। विदेश से धन की प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा की मूवमेंट इन दिनों आपको बहुत अच्छी मिली है, उस कारण आपके विदेश के काम अवश्य हो सकते हैं। प्रेम संबंध से सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन खर्चों की भी अधिकता आप पर रहेगी। किसी विवाद में इस सप्ताह में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ज़्यादा खर्चे आगे चल के हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप किसी प्रकार की घरेलू समस्या, उलझनों, वाहन बेचना, प्रॉपर्टी वगैरह में ना पड़े तो अच्छा है। नौकरी की प्राप्ति अगर आपको चाहिए तो कर सकते हैं। कामकाज, नसीब जागने की अवस्था फिर भी है। पेट से रिलेटेड समस्याओं से बचें, एसिडिटी, गैस से बचें, और विवाहित जीवन में कलह क्लेश करने से बचें तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इन दिनों आपको गुरु के उपाय और सूर्य के उपाय सभी करने चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ और गायत्री के जप भी आप कर सकते हैं, जो आपको बहुत फायदा देंगे और जो कि आवश्यक भी है इस सप्ताह के अंत तक। कन्या राशि, कन्या राशि वालों, आपके लिए लग्न में बैठे थे सूर्य और आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा प्रकाश डाल दिया था उन्होंने। सामने बैठे शनि ने काफ़ी खुराफात की, आपका मलिन करने का मन कोशिशें की, लेकिन आप इससे बाहर निकले और आपने कई फायदे भी पाए। विदेशों से रिलेटेड धन आया, आपकी हिम्मत से धन आया, आपके स्व की पर्सनैलिटी की वजह से आपने अपना नेकनामी की। अब आपके कई कार्य जिसमें संचित धन निकालने की ज़रूरत पड़े और एक्स्ट्रा अनाप शनाप खर्च, इससे बचना है आपको। एक बात ध्यान रखें, इस सप्ताह में धन आने की पूर्ण संभावनाएं हैं, तो वो धन आने के बाद आपको अनाप शनाप खर्च परिवार या केस विवाद पे नहीं करने हैं। अपने विवाहित जीवन की डोर थामे रखें और कलह क्लेश से बचें। वहीं पर जो नौकरी काम आपको मिल रहा है उससे आप लाभान्वित हो जाएं और कामकाज लेकर, नौकरी लेकर या कोई व्यवसाय कर कर आगे बढ़ें। अभी फ़िलहाल जो नीच के शुक्र लग्न में प्रवेश कर गए उसमें आपको अपना डिसीजन लेने में परेशानी हो सकती है, या परिवार में संचित धन का ख़त्म होना या मनमुटाव होना, ये भी कार्ड्स पर दिखता है। तो निरंतर आप दुर्गा की आराधना, काली की आराधना या कृष्ण के जाप कर सकते हैं। आपके लिए ये सप्ताह बड़ा शुभ रहेगा, लेकिन सप्ताह के अंत तक सावधानियां बरतनी भी आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेंगी। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है
करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि वालों के लिए सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है हेल्थ वाइज। अदरवाइज पैसा आना, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह से आपको फ़ायदा हो सकता है। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार या कोई धन से रिलेटेड व्यवहारों में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। इन दिनों अपनी हेल्थ संभालना आपके लिए सर्वोपरि रहेगा और साथ साथ में इसके लिए आपको दुर्गा की आराधना, दुर्गा सप्तशती के पाठ या अदरवाइज ऑल्सो काली के मंदिर जाना आपको बहुत शुभ रहेगा। आते हुए लाभ में व्यत्यय ना आए, इसके लिए किसी केस विवाद में ना पड़े, चुपचाप अपना काम करते रहें और विदेश रिलेटेड कारोबार भी संभल के करें। कोई अनावश्यक विदेश की यात्राएं ना करें और साथ साथ आपको जो विवाहित जीवन से सपोर्ट है, जो कामकाज से सपोर्ट है या शादी के योग बने हुए हैं उसको कैश करें। ये सप्ताह के अंत तक फिर ये योग हट जाएंगे और उसके बाद यात्रा शुरू होगी आपके कार्य के बढ़ जाने की। इसलिए कार्य पर एकदम निगाह टिकाए रखें। इन दिनों आपके कुछ ऐसे कार्य जिसमें धन आने की पूर्ण संभावनाएं हैं उसको करें। आगे चल के 10 से 15 दिनों में ये धन भी आएगा आपके लिए। अगर आप चाहें तो बुध के उपाय सारे करें और साथ साथ आपके लिए बेहतर है कि नौकरी जो है वो अनाप शनाप नौकरी कोई हाथ में न लें या नौकरी में झगड़े बगड़े हो रहे हैं और वो अच्छी नौकरी है तो उसे छोड़ें ना। ये डिसीजन अभी 28 नवंबर तक नहीं लेना है। किसी से कर्जे भी नहीं लेने हैं और अपने पेट से रिलेटेड समस्याओं से बचे रहना है। अन्यथा आपके लिए ये समय जो है अच्छा है। बस खर्चे जो आपके बेकार में होंगे उनसे भी आपको बचाव करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि, बहुत दिनों से वेट था वृश्चिक राशि वालों को कि उनका अच्छा सा समय आए, तो अच्छा सा समय आ गया है। कामकाज मिलेगा, अचानक से उनको हौसला अफजाई होगी। उनके सप्ताह के अंत में कई सारे मानसिक विवंचनाएं दूर हो जाएंगी, बच्चों से रिलेटेड समस्याएं खत्म होंगी, नया व्यवसाय शुरुआत होने की बातें चलेंगी। लेकिन ये व्यवसाय शुरुआत होने के लिए अभी अड़चनें हैं, तो वो अड़चनें पार करेंगे आप 28 नवंबर के बाद। इसलिए फ़िलहाल आप अपनी यात्रा शुरू रखें। ये भी याद रखें कि खर्चों से बचें, विदेश रिलेटेड कामों में ध्यान से करें, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए और साथ साथ आपके कागज़ पत्तर अच्छे रहें तो आपके काम ठीक से होंगे। अदरवाइज़ केसेस या आपके कोई ज़्यादा बात बढ़ जाए तो उसमें बचे रहिएगा। एक बात और आपसे कहना है कि प्रेम संबंध में बेचैनी ना करें। प्रेम संबंध नहीं है और विवाहित जीवन है उसमें भी आपको संभल कर रहना है, उनके साथ अनबन बेचैनी नहीं करनी है। अपनी माता पक्षी की तबीयत संभालना भी ज़रूरी है और आपके घर के हेल्पर्स वगैरह के साथ भी उलझना आपके लिए ठीक नहीं है। काम की बात करूं तो ये सप्ताह अच्छा है और उसी पर कंसंट्रेट करें, अन्यथा कोई दूसरा झमेला ना खड़ा करें तो आप लोन्स वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं, कार्य भी बढ़ सकता है। धनु राशि, खत्म हो रहा है आपके वर वधू के चयन का सफ़र फिलहाल के लिए। फिर 4 दिसंबर के बाद सुबह होगी और एक वर वधू के चयन के लिए आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन गुरु रहेंगे वक्री। तो अभी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चलिए, अभी भी आपके लिए समय है। आपके लग्नेश उच्च के होने जा रहे हैं, उससे पहले भी और उसके बाद भी वर वधू का चयन करके शादी के बैंड बाजे बजाने चाहिए, व्यवसाय को बढ़ाना चाहिए, नया काम शुरू करना चाहिए। माता की तबीयत आपकी बेहतर होने जा रही है तो उन पर भी ध्यान रखना चाहिए। कामकाज में बढ़ोतरी आप कर सकते हैं। आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स नेक नामी जो मिल रही थी उसमें अब थोड़ी कमी आएगी। केस विवाद में ना उलझें, पेपरबाजी ठीक रखें, नया काम करने में गफलत ना करें। मीडिया रिलेटेड, आर्ट रिलेटेड कोई काम है तो उसमें किसी के साथ उलझे ना। मानसिक रूप से डिसीजन सही हो रहे हैं इसलिए उसमें आप उलझे ना और कामकाज करते रहें। हनुमान चालीसा पढ़ना 7 बार और साथ साथ में आप किसी गुरु के शरण में जाएं या अपनी माता के शरण में जाएं, उन्हीं से आपको सही सलाह मिल सकती है। यही आपके लिए परम उपाय है। आपके विरोधी ग्रह शुक्र जो हैं वो दशम में बैठे हैं नीच के होकर, तो अपना जो भी फैसला करें कामकाज का वो बहुत संभल कर करें। मकर राशि,
मकर राशि वालों के लिए 28 नवंबर का इंतज़ार ज़रूरी तो है, लेकिन इन दिनों सप्ताह के अंत में आने वाले गुरु सप्तम भाव में अचानक व्यवसाय में वृद्धि और साथ साथ हिम्मत हौसले के साथ यात्राओं पर, शुभ यात्राओं पर या आपको कई सारी खुशियां प्राप्त कराने के लिए विवाह से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित या विवाहित जीवन से संबंधित आ रहे हैं। वहीं पर आपके कुछ नए काम जो अटके हुए हैं वो डिसीजन सही न लेने के वजह से और मानसिक बेचैनी के कारण या बच्चों की समस्याओं के कारण आप बेचैन हैं। हायर स्टडीज़ में रुकावटें या अपनी हेल्थ को लेकर कई समस्याएं, आंखें, दांत, स्पाइन, स्कल, हड्डियां, D3 कैल्शियम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका डायग्नोस करवाएं। ये भी याद रखें, बोलचाल की भाषा अच्छी रखें। शनि वक्री है, राहु भाषा पर बैठे हैं। गले से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड समस्या या यात्राओं में कोई परेशानी, इसका आप अपनी दवाइयाँ खाने पीने का ध्यान रखें। इन दिनों धन की प्राप्ति निरंतर आपको हो सकती है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको अवश्य फ़ायदा होने जा रहा है। बस अपने घर बार का ध्यान रखते हुए, केसेस विवाद में न पड़ते हुए, अपना कोई भी ड्रास्टिक डिसीजन न लेते हुए सिंपली एक डर्रे पर काम करना आपके लिए धन देने वाला हिस्सा बनेगा। आपके अब जाकर जब सूर्य दशम में आएंगे, दिग्बली तो होंगे, लेकिन कामकाज में गलतियां, नीतियों में गलतियां या केसेस विवाद में आगे चलकर उलझना ना पड़े, इसलिए पेपरबाजी वगैरह अपनी सही रखना ज़रूरी होगा। आपके सरकारी पक्ष से कोई आपको समस्या ना आए, इसके लिए भी उचित प्रकार का व्यवहार करें। आपके लिए बेस्ट है कि आप दुर्गा की आराधना करते रहें, चंडी की आराधना करते रहें, उससे आपका कामकाज, आपका मानसिक बल दोनों ही बना रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए लग्न में बैठा हुआ राहु अभी अपने जलवे दिखाना शुरू कर चुका है। वहीं पर शनि की अनिष्टता आदि खत्म हो चुकी है, इसलिए खर्चों पर कंट्रोल तो आया है, फिर भी अपनी भाषा पर कंट्रोल, संचित धन बनाने के आपके कार्य चालू रखें। ये भी समझिए यात्राएं हो सकती हैं जिनमें नौकरी मिलना, स्थानांतरण होना, ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। और सप्ताह के अंत तक लोन की प्राप्ति, नौकरी की प्राप्ति, इनसे आप लाभान्वित हो सकते हैं। आपकी तबीयत बेहतर हो सकती है पहले से ज़्यादा। दाया चाचा पिता, नाना नानी, मामा मामी पक्ष से सहायता आपको हो सकती है। अभी फ़िलहाल जिन लोगों को संतान की अपेक्षा है वो लोगों के लिए ये सप्ताह उत्तम रहेगा। और साथ साथ आपके अध्ययन विद्या पढ़ाई के भी मार्ग खुले हुए हैं। और साथ साथ आपके इसी सप्ताह में अगर कोई केसेस विवाद से बाहर निकलना है तो फटाफट उस दिशा में अग्रसर होकर काम करें। विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश न करते हुए, अपने कार्यों में पेपरबाजी वगैरह ठीक से करते हुए और पिता की तबीयत का विशेष ध्यान रखें तो आप रिलैक्स रहेंगे। विवाहित जीवन के साथी की तबीयत का भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। बेस्ट उपाय अगर कहूँ तो हमेशा कहती हूँ कि हरे कृष्णा के जाप कीजिए। और हरे कृष्णा के जाप के साथ आप इन दिनों के लिए फ़िलहाल दुर्गा की आराधना कर सकते हैं, चंडी की आराधना, काली के मंदिर जाना, जिससे आपको काफ़ी मानसिक शांति प्राप्त होगी। आपकी मानसिक स्थिति इन दिनों डामाडोल है और इस डामाडोल स्थिति में आपको बस थोड़े दिनों का इंतज़ार है। ये सप्ताह के ख़त्म होते होते आप काफ़ी रिलैक्स नज़र आएंगे। मीन राशि वालों के लग्न में बैठा वक्री शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुका है, इसलिए आपको है रिलैक्सेशन। मैंने मीन राशि वालों को स्पेशली एक वीडियो दिया है, उसे अवश्य देखिए। अभी आपकी चलती हुई 7.5 आपको कष्ट दे, इससे पहले गुरु ने आपका बंदोबस्त कर दिया है जो आपके लग्नेश हैं। और आपके बच्चों से रिलेटेड काम, आपके अध्ययन विद्या, उनकी अध्ययन विद्या, आपकी संतान प्राप्ति के योग, और आपको चाहिए था व्यवसाय बड़ा, उसमें सब में आप आगे बढ़ सकते हैं। ब्लड से रिलेटेड समस्याएं, त्वचा से रिलेटेड समस्या, रीनल या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सर्दी जुकाम वगैरह, इससे भी बचना चाहिए। वहीं पर अपने कार्यों में वृद्धि आप देख पाएंगे। शादी के वर वधू के उत्तम योग बनेंगे और आपको सरकारी दरबारी कामों में तत्परता और पेपरबाजी वगैरह ठीक से करना, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो व्यवसाय में व्यत्यय आ सकता है। कई सारे कार्य विदेशों के अभी तो खर्चा करवाते हैं तो उसमें हाथ ना डालें तो ही अच्छा है, और जो धन लाभ हो रहा है उसको संभाल के रखें तो ही अच्छा है।
इस सप्ताह में उच्च के चंद्रमा आपको खूब मानसिक चैन देंगे, आराम देंगे, सुख देंगे। दिवाली आपकी बहुत ही शुभ जाएगी। बिल्कुल भी साढ़े साथी की चिंता न करें। आपके लिए ये 48 दिन बड़े चमत्कारी होंगे, जो कि गुरु के कर्क राशि में आने के बाद यहाँ पर आपको चैन देने वाले हैं। वैसे भी स्वग्रही चंद्रमा भी आपको काफ़ी कुछ अच्छे उपाय सुझा के जाएंगे। मित्रों से सहायता, बच्चों से सहायता मिल सकती है। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी मुझसे मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।